नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब करीब है और माना जा रहा है कि दूसरे सप्ताह तक यानी मार्च के दूसरे सप्ताह तक चुनाव के तारीखों का ऐलान भी संभव है और इसको लेकर अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है अब जबरदस्त तरीके से तेज हो रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं 2 मार्च और 3 मार्च ये काफी महत्वपूर्ण 2 दिन होने वाले हैं बिहार की राजनीति के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार के दौरे पर होंगे और औरंगाबाद के साथ साथ बेगूसराय में भी जनसभाएं करेंगे। और माना जा रहा है कि 2 मार्च को जब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी होंगे तो लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी यहीं से बिहार में जो है वो चुनावी बिगुल फूकेंगे और एक तरीके से कहें तो चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज भी करने वाले हैं। तो यानी कि 2 मार्च का दिन बेहद महत्वपूर्ण और पहली बार ये मौका होगा जब नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इन दोनों सभाओं में संभवतः नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और दिखाने की कोशिश, दरअसल एकता दिखाने की कोशिश होगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार अब वापस एनडीए में आ गए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी मंच जो है उनके साथ साझा कर सकते हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पहली सभा जो होनी है 2 मार्च को वो औरंगाबाद में होनी है और दूसरी सभा बेगूसराय में होगी। और माना जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है सूत्रों से, कि तकरीबन 2 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री इस दौरान करने वाले हैं। यानी बिहार के लिए जो है विकास की योजनाओं की एक तरीके से कहें तो गंगा बह सकती है जब प्रधानमंत्री बिहार के लिए जो है वो कई सौगात जो है 2 मार्च को दे सकते हैं। और साथ ही साथ 3 मार्च का दिन यानी अगला दिन भी जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा विपक्ष के लिए, यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए जो है वो भी दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का समापन होना है 1 मार्च को और फिर 3 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने का। जन विश्वास महारैली का नाम इसे दिया गया है और 3 तारीख को एक विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी और विपक्षी जो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं यानी शक्ति प्रदर्शन जो विपक्ष का है वो भी दिखाने की कोशिश होने वाली है पटना के गांधी मैदान में। और इस महारैली में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे और साथ ही साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और लेफ्ट के भी कई नेता जिसमें डी राजा शामिल हैं और सीताराम येचुरी और दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम लोग हैं लेफ्ट के नेता, ये लोग भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल दरअसल ये है कि आखिर इंडिया गठबंधन की पहली रैली जो है वो आखिर पटना में क्यों होने जा रही है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन जब बना था नीतीश कुमार उस वक्त विपक्ष में थे तो उसके बाद से ही कई बार चर्चा हुई कि रैली होगी, एक साझा रैली होनी चाहिए जिससे विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हों। कई बार बताया गया कि भोपाल में हो सकता है या फिर राजस्थान में हो सकता है, लेकिन कभी भी विपक्ष की एक भी रैली यानी कि इंडिया गठबंधन की एक भी रैली नहीं हो पाई। लेकिन अब माना जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान में इंडिया की एक रैली, जिसे महागठबंधन की महारैली तो है और इससे इंडिया का भी शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है कि यहाँ पर लालू प्रसाद रहेंगे, तेजस्वी यादव रहेंगे, कांग्रेस से राहुल गांधी रहेंगे, लेफ्ट के भी कई नेता रहेंगे। तो पटना में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन 3 मार्च को जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी रैली करके आखिर किस तरीके से क्या विपक्ष अपने आप को और मजबूत करेगा, एकजुट करेगा और क्या 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में जो विपक्ष है वो एनडीए को पटखनी दे सकता है, यानी कि एनडीए को हरा सकता है, ये बड़ा सवाल है। तो 2 मार्च को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो है वो जनसभा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पर और फिर महागठबंधन पर जो है वो हल्ला बोलेंगे, आक्रमण कर सकते हैं, भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे मुद्दों को प्रधानमंत्री उठा सकते हैं। उसी के अगले दिन विपक्ष भी जो है वो एनडीए पर हल्ला बोल करता हुआ नजर आएगा। और बड़ा सवाल आज यही है कि इन दोनों रैलियों से बिहार में एक तरफ जहां चुनावी बिगुल तो फूंक ही जाएगा, लेकिन विपक्ष को इसका कितना फायदा मिलने वाला है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कागज पर देखें तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने से एनडीए खेमा मजबूत हुआ है, वोट बैंक के तौर पर एनडीए थोड़ा मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव भी लगातार जिस तरीके से पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उनकी सभाओं में, उनकी यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे भी ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बार जो है लड़ाई बिहार में वो कांटे की हो सकती है। और यही बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार की बाजी कौन मारेगा। लेकिन बहरहाल काफी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है 2 मार्च और 3 मार्च को, जब एनडीए और महागठबंधन दोनों की बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों तरफ से जो है चुनावी बिगुल वो फूंका जाएगा। आज का दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आखिर तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा पर इस वक्त निकले हुए हैं और कई जिलों का दौरा वो कर चुके हैं, कई जिलों का दौरा अभी करना बाकी है, अपनी यात्रा के दौरान नीतीश कुमार को लेकर वो बहुत ज्यादा आक्रामक नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव के तेवर बहुत ज्यादा आक्रामक क्यों नहीं है। क्योंकि हमने बिहार विधानसभा में भी बहुमत परीक्षण के दौरान देखा था कि जो बातें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कही थी वो भावनात्मक बातें ज्यादा थी और उनको पिता तुल्य बता रहे थे। तो बहुत तरीके की बातें उन्होंने कही थी, लेकिन जो तेवर थे वो तेजस्वी यादव के वो बहुत ज्यादा तल्ख नहीं थे। और अभी भी जब वो यात्राओं पर जब जा रहे हैं, यानी कई यात्रा जो उनकी इस वक्त चल रही है, कई जिलों में वो घूम चुके हैं, तो अपनी यात्रा के दौरान भी तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा नीतीश कुमार पर कड़ा हमला नहीं बोल रहे हैं। तो इसकी एक वजह दरअसल ये नजर आती है कि संभवतः नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, यानी अति पिछड़ी जाति का जो वोट बैंक है, कुर्मी कोयरी जो वोट बैंक है नीतीश कुमार का पारंपरिक, उसको लेकर तेजस्वी यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो रहे हैं और उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि सरकार से बेदखल हो चुके तेजस्वी यादव आखिर क्यों नीतीश कुमार को लेकर इतने ज़्यादा आक्रामक नहीं है। तो बताया यही जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो अब समीकरण बनाने की कोशिश की है आरजेडी को लेकर, बाप यानी कि बहुजन, और ए से जो बी से बहुजन हुआ, ए से अगरी जाति, ए से आधी आबादी और पी से पुअर, यानी कि हर तबके का समावेश करने की कोशिश इसमें की जा रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं और जिस तबके को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको लेकर तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा आक्रामक नीतीश कुमार पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उस वोट बैंक पर भी तेजस्वी यादव की नजर है। और यही बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार पर हमले कम करना, नीतीश कुमार पर जो उनके तेवर हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं दिखाना, क्या एक बड़ा गेम प्लान है तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के वोट बैंक को साधने के लिए? ये दरअसल एक और बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी बिहार की आज जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।